हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। एक और अनाउंसमेंट है गाइस, दैट इज अबाउट माय यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो चैनल। ठीक है, अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स भी देखते हैं तो आप मेरे पिका कार्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें डिफरेंट फाइल्स की रीडिंग रहती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं वो। ठीक है, जोडियक के हिसाब से, राशियों के हिसाब से नहीं होती, बट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, थीम्स पे वो रीडिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी अपना प्यार दिखा सकते हैं जैसे आपने इस चैनल को दिखाया है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एरीज, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे हम 3 कार्ड जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताएंगे, जिसको देखकर हम फिर गाइडेंस लेंगे। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसी के साथ साथ हम 3 कार्ड निकालेंगे जो कि आपकी एडवाइस के लिए हैं। वी हैव कंप्लीशन, वी हैव बैलेंस एंड वी हैव पैशन। और बॉटम ऑफ द डेक है रिन्यूअल। ओके, तो यहाँ पे आपके पास्ट के लिए जो एनर्जीज आ रही है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड कंप्लीशन, जो ये दिखा रहा है कि आपने किसी टास्क को या किसी चीज़ को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करा है, या मे बी बस वो कंप्लीट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको पीस मिल रहा है अपने पास्ट से। जो चीज़ें नहीं हुई उनका हम एक रिपेंट करते हैं कि क्यों नहीं हुई कई बारी, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। जो भी चीज़ हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कंप्लीट होती है तो एक सुकून तो देकर जाती ही है। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज लग रही हैं, और ऐसा ही लग रहा है कि कोई टास्क है जो आपने कंप्लीट किया है। अभी की एनर्जीज के लिए आपका आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ये रिवर्स कार्ड है। ये कार्ड्स एक्चुअली में 2 वे बने हुए हैं। ये अपराइट कार्ड है और ये जो है रिवर्स कार्ड है। ठीक है, और इसके लिए आ रहा है बैलेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मे बी आपका वर्क और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं में भी बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो आपको बैलेंस सीख करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जो भी आपके सपने हैं वो तो अर्थ के हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास रुपया पैसा हो, हम अपने ड्रीम्स के लिए काम करें, बट वो तब तक आप कैसे कर पाएंगे जब तक आप धरती पर ही नहीं होंगे। तो अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, नंगे पैर चलिए, नेचर में जाइए या क्रिस्टल्स यूज़ करिए। इसी तरीके से आपकी एनर्जी जो है ग्राउंड हो सके, ताकि आप रियलिटी में रहें और अपने गोल्स के लिए वर्क करते रहें, ना कि उनको फैंटेसाइज करें। और दूसरा, बैलेंस बना के चलें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। यही गाइडेंस आपके लिए प्रेजेंट के लिए आ रही है। फ्यूचर के लिए आ रहा है कि भाई कोई भी चीज़ अगर एंड हुई है तो उसको सोचिए नहीं, उसको एक पॉजिटिव मीनिंग भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा था। ओवर थिंकिंग का एंड हो रहा है, और इसको आपने ऐसे ही लेना है कि मे बी ये आपके भले के लिए हुआ है। और अगर ये भी एक बात यहाँ पे फैक्ट इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि जब तक वो चीज़ एंड ना होती आप कुछ नया नहीं बिगिन कर पाते, इसलिए वो चीज़ें एंड हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैशन भी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको प्यार से करिए, तब आपके लिए क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। चाहे वो किसी की सेवा करना है, चाहे वो जस्ट अपना ही कुछ भी क्रिएटिव करना है, जो भी कर रहे हैं प्यार से करिए। प्यार इज़ एक्चुअली में कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं ना, तब आप जागृत होते हैं। ठीक है, जब आप नफरत वगैरह कर रहे हैं, जब आप लो एनर्जीज में हैं, तब आप जागृत नहीं हैं। ऐसे ही जब अपना काम आप प्यार से कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना काम ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, और रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें आपके लिए रिन्यू हो रही हैं। ठीक है, रेड कलर बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है, पर्पल, ऑरेंज एंड या पर्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, यही कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ टी लीफ मैसेजेस।
ओके, टी लीफ मैसेजेस हमें बताएंगे आपके साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं फरवरी में। अगर आपने साल 2025 की रीडिंग नहीं देखी है गाइस, तो वो भी चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, साल 2025 कैसा जाएगा। ओके, हमारे पास है विंड चाइम्स, पीस एंड हारमनी। ओके, कहीं ना कहीं शांति रहने वाली है चीज़ों में। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन वी हैव बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। कोई ना कोई चीज़ है जिसका में भी आप वेट कर रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई न्यूज़, जैसे कोई लेटर, जैसे किसी का मैसेज या कोई पैकेज। ठीक है, ये तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एंड देन वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो अगेन आपको लक फेवर कर रहा है यहाँ पे। आप जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा ही रिजल्ट मिलेगा आपको, तो अपना एफर्ट बंद मत करिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव टंग कर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। अच्छा समय रहेगा, लाइट हार्टेड में भी, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, एंड देन वी हैव पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड। ग्रीड से बचें, लालच से बचें। ठीक है, लालच, सिर्फ लस्ट जो होती है ना, वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड नहीं होती। लस्ट ये भी होती है कि दूसरे के पास जो है वो मुझे मिल जाए, या जो अभी फेयर शेयर आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, या फिर अगेन और। ठीक है, और किसी भी चीज़ में हो सकता है, यहाँ तक कि अध्यात्म में भी लोग और ज़्यादा जानना है, और ज़्यादा स्पिरिचुअल साइकिक पावर्स चाहिए, इस तरह में उलझ जाते हैं और असली जो शांति है उसको गवा देते हैं। तो किसी भी तरह की ग्रीड आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ग्रीड से भी बचें फरवरी में। ये थी आपकी जनरल रीडिंग। ओके, फॉर योर लव लाइफ हम यहाँ पे लेंगे 3 कार्ड्स। ओके, और उनको क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ शोइंग कि ये जो पर्सन है आपके लिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके जहन में है, ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को ऐसा देखते हैं कि इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसमें आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मे बी आपके साथ अगेन ये भी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे मे बी इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोफेशन में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि जहाँ पे ये मे बी डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब इनको प्यार होता है तो मे बी करियर छूट जाता है पीछे, या प्रैक्टिकल चीज़ें छूट जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो बहुत ही डिसबैलेंस हो जाती है ऊर्जा, तो इसलिए अपने काम पे भी फोकस रहना चाहते हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ठीक है, देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऐसे ही कुछ कार्ड्स आए हैं आपके जनरल रीडिंग के लिए भी, तो जनरल रीडिंग को भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से मैचिंग जो है आपके मैसेजेस आए हैं। देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दुविधा या ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं इस पर्सन के जहन में है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्यों ऐसा है। वी हैव हर्मिट। ओके, लाइक ये मे बी अपनी दुविधा किसी को बताते नहीं हैं, या बताना चाहते नहीं हैं। इनको ये लगता है कि अपनी दुविधाएं अगर आपको बताएंगे तो मे बी यू विल मेक फन ऑफ देम। ठीक है, या फिर यू विल नॉट अंडरस्टैंड देम। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को लाइक ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेला हो जाऊंगा, या अकेला रहूंगा, या किसी से बात नहीं करूंगा, या ज़्यादा या करूंगी, तो ये जो सिचुएशंस हैं इनको मैं खुद हैंडल कर लूँगा, बट ये कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कर नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये भी हो जाता है कि लाइक और ही मैसअप हो जाती हैं चीज़ें जब ये लाइक दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि भाई दूसरों को परेशान क्यों करना है, खुद ही सही सॉल्यूशन निकालेंगे, और खुद उसको क्या करते हैं, बोरिया बिस्तर बांध कर उसको साइड कर देते हैं, और अगेन अपना रोज़मर्रा का प्रैक्टिकल लाइफ जीने लग गए। बट इस तरीके से इमोशनल हीलिंग नहीं होती है। इमोशनल हीलिंग में आपको लाइक उनको खोल खोल कर उस इमोशंस को जीना पड़ता है, फील करना पड़ता है, तभी आपकी हीलिंग होती है। फील करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फील करना ज़रूरी है हील करने के लिए, तभी आपकी बॉडी हील होती है, या वाइब्रेशन हील होती है। ठीक है, ओके, 6 ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइक कोई अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को जी रहा है, अपने फादर, लाइक फॉर एग्जांपल कोई फिशिंग वगैरह पे लेके जाए तो बच्चा याद कर रहा है, तो यहाँ पे मैं भी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपके साथ अच्छी भी थी, पुराने मैसेजेस पढ़ना, या पुरानी बातों को सोचकर हंसना। ठीक है, या फिर सुहानी यादें कहीं ना कहीं आपकी इनसे जुड़ी हुई हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। अगेन लव इज़ देयर, बहुत ही मैच्योर इनके इमोशंस हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये
प्यार है, ये डेफिनेटली लव फील करते हैं, बहुत ही मेच्योरली ये आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कहीं ना कहीं एक सही समय का इंतज़ार ये पर्सन कर रहे हैं कि एक्सप्रेस कर दें आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं। प्लस डिवाइन टाइमिंग का भी खेल है यहाँ पे, ठीक है। मे बी आप लोगों की शादी अभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, अभी 2 साल लग सकते हैं, इस तरह से है। अभी आप भी उलझे हैं चीज़ों में, ये भी उलझे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है, ये भी है। और टाइमिंग की बात भी है। मूवमेंट तो डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, बट फास्ट मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके, देखते हैं कुछ एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव आइसोलेशन अगेन। मैंने यही कहा, ये पर्सन अकेले थकेले हो जाते हैं और सोचते हैं कि चीज़ों को ये खुद सुलझा लेंगे अकेला रहकर, बट वो चीज़ें और ही ज़्यादा उलझ जाती हैं और आइसोलेटेड फील करते हैं ये पर्सन, या ये कह लीजिए कि आइसोलेटेड खुद को ही करते हैं और फिर फील करते हैं कि मैं अकेला हूँ। अकेले भी रहना है, दूसरों को मे भी लाइफ में आने भी नहीं देना है, और दूसरे आ जाएं तो फिर से अपने आप को अकेले करना और ये बोलना है कि मैं अकेला हूँ। ग्रीफ अगेन, बहुत ही रुआसा इस पर्सन की एनर्जी है, लाइक जैसे छाती पे बहुत ज़्यादा कोई भार पड़ा हो। हार्ट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक्ड है, क्योंकि हार्ट चक्र का कार्ड है। तो अगेन फील करना जरूरी है, और मे बी ये रो भी रहे हों अकेले में, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी ही होती है डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगेन ऑफ बैलेंस है कहीं ना कहीं ये पर्सन, एंड 3 ऑफ कप्स भी रिवर्स में ही आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कार्ड्स हैं ऊपर जो हैं, इनकी एनर्जीज काफ़ी ब्राइट और कलरफुल हैं, और जब ये कार्ड रिवर्स में आते हैं तो ये कार्ड्स जो हैं थोड़े से डार्कर एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अगेन ऑफ बैलेंस है, नहीं समझ में आ रहा है कि पहले क्या चीज़ करें बाद में क्या करें। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स अगेन अकेलेपन को दिखाता है कि किसी से भी ये ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहते, ठीक है। अगेन अपने तक ही ये चीज़ें रख रहे हैं, और आगे भी में भी ऐसा ही चलता रहेगा। एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, 2 आ गए यहाँ पर। वी हैव जस्टिस। ओके, एंड होंगी ये चीज़ें डेफिनेटली, एंड तो होंगी ही ये चीज़ें, ठीक है। एंड देन वी हैव डेविल। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक ये कनेक्शन होता चला जा रहा है, क्योंकि बंधे हुआ महसूस कर रहे हैं आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। कि कहीं ना कहीं लाइक आगे भी नहीं बढ़ रहे, हील भी नहीं हो रहे, कुछ कह भी नहीं रहे, मे बी अपने ही मन में दुखड़े में। अगेन आप किसी का दुखड़ा शेयर नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो कब तक, क्वेश्चन इज कब तक। आपको उसको लेट गो करना ही पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को खुश कर देंगे, बट वो खुद ही खुद को खुश कर सकता है, ठीक है, आप नहीं कर सकते। एंड जस्टिस यहाँ दिखा रहा है, ये साइकिल आप लोगों की एंड तो होने ही वाली है, चाहे आप इसे जितना मर्जी रोकें। और इसके बाद में भी एक सेपरेशन जैसी एनर्जी भी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। बट अगेन यू विल बी फ्री, ठीक है, आप फ्री ज़रूर हो जाएंगे इस कनेक्शन से। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, चाहे आप इतना अच्छा फील ना करें फ्री होकर, बट एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी एनर्जी तो उतनी लिमिटेड ही होती है ना। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, मान लीजिए किसी बेबी के बारे में अभी आप सोचें, आपकी एनर्जी तुरंत अच्छी हो जाएगी। फूलों के बारे में सोचें, भगवान के बारे में सोचें, अभी अच्छी एनर्जी हो जाएगी, 2 मिनट 10 मिनट में ही हो जाएगी। 10 थॉट्स बदलेंगी और चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसे ही जब दुखड़े की थॉट्स अगर हम डाल लेते हैं अपने दिमाग में, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है ड्रेन हो जाती है, क्योंकि हर थॉट की वाइब्रेशन है, ठीक है। हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए, थॉट्स में नहीं बहना चाहिए। थॉट्स नकली होती हैं, शब्द भी नकली होते हैं, क्योंकि असली फीलिंग्स को शब्द कभी बयां कर ही नहीं सकते। इसलिए अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए कि आपको फील कैसा हो रहा है, और अपने थॉट्स को फिर चेंज कीजिए, ठीक है। ओके ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको रेजोनेट करा है तो अच्छा, नहीं तो सन मून या लगन साइन से भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड डू कम टू मी, डू रीच आउट टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन, क्रिस्टल्स और टैरो कोर्स। अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में मैं टैरो सिखाती हूँ, ठीक है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।